नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन के बाद रिकवरी है और फिर सेल ऑफ देखने को मिला हमें। तो क्या यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या फिर दोबारा से रिकवर करने की कोशिश करेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप ग्लोबल फ्यूचर्स की बात करोगे वो पॉजिटिव थे, बट क्रूड ऑयल थोड़ा-सा ये ऊपर ट्रेड कर रहा था। आई थिंक सो इसकी वजह से हो सकता है कि हम नीचे की तरफ चले गए, क्योंकि 12 बजे के बाद जब ये ऑलमोस्ट 98 के आसपास था, तभी हमारे मार्केट में आप देख सकते हो करेक्ट 12 बजे के बाद ही सेल ऑफ देखने को मिला। हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, बट अभी ये दोबारा से 94-95 के ज़ोन में आ चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, मेरा एक्सपेक्टेशंस यही है कि 23,200 के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए। कहीं न कहीं ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, बट इम्पॉर्टेंट मार्केट में यही रहेगा कि 23,070 के नीचे ट्रेड ना करे। अगर ये इसके नीचे ट्रेड करने लगा, तो फिर ये नीचे की तरफ चला जाएगा। फिर इसके पास 23,000 फिर 22,950 के टारगेट ओपन हो जाएँगे। बट 23,070 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक्सपेक्टेशंस मेरा यही रहेगा कि 23,200 के आसपास या इसके ऊपर जाके एक्सपायरी हो सकती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न सिंपल सा ये है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला, एक अच्छी रिकवरी यहाँ से बन रही थी धीरे 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 धीरे। तो कहीं न कहीं यहाँ पे बायर्स आए और बायर्स को यहाँ पे मार्केट पूरी तरीके से निकाल चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम डे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ऊपर जा रहा था और फिर ये नेगेटिव ट्रेंड के साथ नीचे आने लग गया, समझ रहे हैं? तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे कहीं बायर्स तो रहे नहीं होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे सिर्फ सेलर्स होंगे और इनको कहीं न कहीं मार्केट टारगेट कर सकता है, अगर ये 23,070 के ऊपर टिका रहा तो। तो कहीं न कहीं मार्केट ईज़िली 23,200 या फिर 23,250 तक दोबारा से जा सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि जाएगा ही जाएगा, बट रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अगर कुछ बनता है, तो डेफ़िनेटली इस टारगेट के लिए प्ले किया जा सकता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये लो नहीं टूटना चाहिए, मतलब इस लो के नीचे काम नहीं करना चाहिए। इस लो के नीचे कामकाज करने लगा, यानी 23,070 के नीचे कामकाज करने लगा, तो फिर यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनेगा, फिर ये हो सकता है और दोबारा से नीचे की तरफ चला जाए। सिंपल सी चीज़ है, इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। मतलब सिंपल सा क्या यहाँ पे बनेगा कि ये जो पर्टिकुलर लेवल होगा आपके पास, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। 23,070 और 23,025 के करीब ये एक सपोर्ट का काम करेगा, और रेजिस्टेंस के तौर पे आपका जो मिलेगा वो करीब आपको मिलेगा 23,300 और 23,375 के ज़ोन में, ठीक है? तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि मार्केट ये सेकंड हाफ में नीचे की तरफ आया, अगर यहाँ से अगर रिकवरी आई तो दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकता है, ये गैप फिलिंग भी हो सकती है, इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, आप देख सकते हो। मॉर्निंग में एक मोमेंट हुआ, उसके बाद ये प्योरली साइडवेज चला गया, तो इसमें तो हम कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या है कि हो सकता है रिकवर करके दोबारा से 54,500 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। किसी भी रीज़न से अगर ये 53,800 के नीचे सस्टेन्ड करता है, तो फिर आप इसमें थोड़ा-सा सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट इसका थोड़ा-सा बड़ा ही लेके चलिएगा, 53,300 तक का। 53,800 के नीचे ही सेलिंग का ट्राई करिएगा, उससे पहले नहीं करिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज़ जा सकता है। इसके नीचे स्लिप किया तो फिर आपको ये नीचे के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, 23,070 अगर ब्रेक नहीं होता है तो फिर 23,200 की एक्सपायरी के हिसाब से प्लान कुछ किया जा सकता है, अगर कोई ऑप्शन सस्ता मिलता है, ठीक है? तो सस्ते का मतलब वही है, 10-12 रुपए का ऑप्शन अगर कोई मिलता है, मतलब विद इन अ रेंज में आता है, तो ये प्लान किया जा सकता है, ठीक है? किसी भी रीज़न से 23,070 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर ये प्लान यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? बाकी ग्लोबल फ्यूचर्स में आप क्रूड ऑयल देख सकते हो, धीरे-धीरे नीचे की तरफ दोबारा से आ गया है, तो कहीं न कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ होने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। और क्योंकि बहुत दिन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है और हमारा मार्केट भी बहुत दिन से देखा जाए तो एक ही रेंज में ही ये स्टक है। अब ये लोअर साइड पे निकला है, तो कहीं न कहीं लोअर साइड से ही मार्केट रिवर्स करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा, ठीक है? तो कुछ पैटर्न किस टाइप का बन सकता है, ऐसा कुछ पैटर्न बन सकता है अगर आगे आने वाले दिनों में देखें, तो मार्केट क्या हुआ, अगर हम थोड़ा-सा बनाने की कोशिश करें, यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है? फिर ये रिकवर हुआ और अब ये दोबारा से नीचे आ रहा है।
तो हो सकता है कि यहाँ कहीं ज़ोन में जाके सपोर्ट लेके और फिर ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो इस तरीके का कोई डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, मतलब अगले 3-4 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि कल हो जाएगा। 3-4 महीने की कहानी बता रहा हूँ कि कुछ इस टाइप का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है कि ये 22,500 तक आए और उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाए। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, बट ये आगे आने वाले 2-3 महीने की कहानी है, अभी की बिल्कुल नहीं है। तो आप नज़र रख सकते हो इस पे कि इस तरीके का कुछ पैटर्न बना सकता है, ठीक है? आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा इससे। ठीक है, ये हमारा टॉप बना, यहाँ से हम गिरे, फिर हमने एक रिकवरी दिखाई, रिकवरी के बाद हम दोबारा से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर इस जोन में हम सपोर्ट लेते हैं यानी 22,500 के आसपास सपोर्ट लेते हैं, तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेके तो ये ऊपर की तरफ इस तरीके से जा सकता है, ठीक है? तो इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अगर अब ये लो तोड़ के नीचे जाना है, तो फिर इस फ्लो में यहाँ कहीं हम कंसोलिडेशन करने लगेंगे, फिर हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। बट अगर ये नीचे आता है और इमीडिएटली रिकवर करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि आगे आने वाले 2-3 महीने बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो थोड़ा-सा आप पैटर्न पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? अभी जो फ़िलहाल दिख रहा है, देखो जिस तरह से ये नीचे आ रहा है बहुत स्लोली, धीरे-धीरे, तो मेरे को तो ऐसे लग रहा है ये यहाँ कहीं सपोर्ट ले जाएगा, ठीक है? क्योंकि नॉर्मली क्या है, अगर जिस तरह से रिकवरी आई, ठीक है, उसके बाद ये कितना ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीक से ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बन जाएंगे और फिर ये उनको फंसा के ऊपर की तरफ जा सकता है। इतना आप ध्यान में रखिएगा, ये अगले 3-4 महीने की कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इमीडिएटली चला जाएगा। हाँ, इमीडिएटली जाएगा तभी जाएगा जब क्रूड ऑयल मान लो सडनली कोई न्यूज़ आ जाती है कि हाँ, ईरान यूएस जो पूरी तरीके से जो वॉर है पूरी तरीके से क्लोज हो गया है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज ओपन हो गया है, क्रूड वही $70 या $65 पहुंच गया है, तो फिर जल्दी चला जाएगा। अदरवाइज़ ये धीरे धीरे कुछ पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश करेगा। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।